कहानी शुरू होती है एक फैक्ट्री से, जहां एक भारती नाम की औरत काम करती है। भारती उस फैक्ट्री की इकलौती महिला वर्कर थी। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन फिर भी थी वहां वो मजदूर ही। कारण था उसका दलित होना। उसने बहुत बार मैनेजर से रिक्वेस्ट करी थी कि उसे डेटा ऑपरेटर की जॉब दे दीजिए, क्योंकि वो जॉब कई दिनों से खाली थी। लेकिन मैनेजर हर बार कोई ना कोई बहाने से उसे मना कर देता। भारती को ये बात अच्छे से पता थी कि उसे डेटा ऑपरेटर की पोस्ट क्यों नहीं मिल रही। भारती की भी किसी वक्त पर शादी हुई थी, लेकिन पहले तो उसे बच्चा नहीं हो रहा था, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मिसकैरेज हो गया। इसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब से भारती अकेली रहती है और इस फैक्ट्री में काम करती है। भारती मैनेजर से उसे वो पोस्ट देने के लिए बात कर ही रही थी कि मैनेजर ने उस पोस्ट के लिए दूसरी औरत को अपॉइंट कर लिया, और उसका नाम था प्रिया शर्मा। प्रिया अब उस फैक्ट्री में काम करने वाली दूसरी औरत है। लंच टाइम में प्रिया भारती के पास आकर खाना खाती है, क्योंकि वो एक औरत थी। प्रिया भारती से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन शुरू में तो भारती उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, क्योंकि जो पोस्ट उसे मिलनी चाहिए थी वो प्रिया को मिल गई। लेकिन धीरे धीरे उसने प्रिया से बात करना शुरू कर दिया। प्रिया ने जब भारती से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम भारती बनर्जी बताया। प्रिया जब भी भारती से बात करने उसके नजदीक आती तो भारती को एक अजीब सी फीलिंग आती, क्योंकि भारती एक लेस्बियन है। कुछ वक्त पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो भी अब उसके साथ नहीं है। फैक्ट्री में साथ काम करते करते प्रिया और भारती अच्छी दोस्त बनने लगी थी। काम के बाद कभी कभी वो साथ में घूमने जाती। वहीं एक दिन प्रिया भारती को अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताती है, जिसका नाम कविता है। कविता और वो स्कूल और कॉलेज में साथ थे। दोनों हर वक्त साथ में रहते, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद कविता ने शादी कर ली और अब उसके 2 बच्चे हैं। प्रिया बताती है कि शादी के बाद मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिशें की, कॉल्स भी किए, लेकिन वो खुद में बहुत बिजी रहती है। ना तो मिलती है और ना रिटर्न कॉल करती है। बातों बातों में प्रिया भारती को ये भी बता देती है कि फैक्ट्री में उसकी जॉब ऐसे ही लग गई। मैनेजर ने उसकी स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस कॉलेज की डिग्री देखकर जॉब दे दी। ये सुनकर भारती को बहुत बुरा लगा कि उसके पास उस जॉब की पूरी स्किल्स थी, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं दी। उसके बदले प्रिया को दे दी, जबकि प्रिया को उस जॉब का कोई भी नॉलेज नहीं था, बस इसीलिए कि वो एक ऊंची जात की लड़की है। लेकिन भारती कुछ कर भी नहीं सकती। दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन भारती मन ही मन प्रिया से प्यार करने लगी। एक दिन भारती उसे अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करती है। प्रिया के आने के बाद दोनों काफी देर तक आपस में बातें करती हैं। बातें करते करते भारती अचानक प्रिया के होठों पर किस कर देती है। बाद में प्रिया भी उसके होठों पर किस करती है, लेकिन किस करने के बाद प्रिया को बहुत गिल्ट हुआ। खाना खाने के बाद वो भारती के घर से चली गई। कुछ दिनों बाद प्रिया का जन्मदिन आता है। वो भारती को अपने घर पर अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। बर्थडे मनाने के बाद भारती और प्रिया घर के बाहर घूमने जाती है। वहाँ प्रिया बहुत उदास थी। वो भारती को बताती है कि मेरे पति शिव एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मेरे काम में मदद करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी भी कविता के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रिया की बात सुनकर भारती समझ गई कि वो भी एक लेस्बियन है। भारती उसे समझाती है कि तुम एक लेस्बियन हो और लेस्बियन होना कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें बस अपनी सच्चाई माननी होगी। भारती उसी वक्त प्रिया को अपनी दूसरी सच्चाई भी बता देती है कि वो भारती बनर्जी नहीं है, वो एक दलित है। ये सुनकर प्रिया का रिएक्शन बदल जाता है। भारती का सच सुनने के बाद प्रिया उससे बात तो करती थी, लेकिन उसे छूने से बचती। एक दिन दोबारा दोनों की ऐसे ही बातें हो रही थी। तब भारती बातों बातों में प्रिया से बोलती है कि तुम्हें भी बच्चा कर लेना चाहिए। शायद बच्चे की वजह से तुम अपने पति शिव के नजदीक आ जाओ, जैसे तुम्हारी वो दोस्त कविता बच्चा होने के बाद अपनी ही दुनिया में खुश है। शायद तुम भी अपनी दुनिया में खुश रहने लग जाओ। भारती की बात प्रिया समझ रही थी, लेकिन परेशानी ये थी कि प्रिया और उसके पति को ठीक से सेक्स करने का ना तो समय मिलता और ना जगह, क्योंकि उनका सारा परिवार एक ही कमरे में सोता है। भारती ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे दिया, वो सेक्स उसके घर में कर सकते हैं। इसके बाद प्रिया और उसका पति कई दिनों तक भारती के घर में जाकर फिजिकल होते, और जिस दिन प्रिया नहीं आती वो अपना काम भारती को करने के लिए देकर जाती। कुछ दिनों में प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। उसको अब 8वां महीना चल रहा था। अब काम पर आने जाने में उसे थोड़ी तकलीफ होने लगी, तो उसने मैनेजर से 3 महीने की छुट्टी मांगी और साथ ही ये भी रिक्वेस्ट करी कि इतने वक्त तक उसकी जगह भारती काम कर ले। 3 महीने बाद वो दोबारा आकर ज्वाइन कर लेगी। मैनेजर प्रिया की बात मान गया। प्रिया फिर छुट्टी पर चली गई। भारती ने उसका सारा काम संभाला। भारती अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। मैनेजर भी उसके काम से खुश था। और कुछ दिनों बाद प्रिया को बच्चा होता है। एक दिन भारती उससे मिलने गई। उसे
प्रिया उदास लग रही थी। उसने उदास होने का रीजन पूछा तो प्रिया उसे बताती है कि बच्चा होने के बाद शिव और ज्यादा पराया लगने लगा है। अब तो सारा दिन बच्चे की देखभाल में निकल जाता है तो शिव से नजदीक आने का मन भी नहीं करता। प्रिया के बच्चा होने के बाद उसकी सास ने उसकी जॉब परमानेंट छुड़वा दी। उधर ऑफिस में भी मैनेजर भारती के काम से खुश था तो प्रिया की जॉब छोड़ने से मैनेजर ने भारती को परमानेंट डेटा ऑपरेटर की जॉब दे दी, जो भारती का सपना था। लेकिन इसके पीछे पूरी चाल भारती की थी। जब उसने प्रिया को अपने दलित होने की सच्चाई बताई थी और बाद में उसका उसके लिए बिहेवियर बदल जाना भारती को अच्छा नहीं लगा, तो भारती ने जानबूझकर प्रिया को बच्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके दिमाग में ये बात डाली कि उसके आने तक उसका ऑफिस का काम वो संभाल लेगी। और उस वक्त में भारती ने मैनेजर को अपने काम से प्रभावित कर दिया। भारती जब प्रिया के जन्मदिन पर उसके घर गई थी तो वो ये भी समझ गई थी कि बच्चा होने के बाद उसका परिवार उसे काम करने नहीं देगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे भारती ने अपना हक प्रिया से छीन लिया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।